हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम लोग करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.2। तो बेसिकली मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे दूं। हमारा जो चैप्टर 5 है ना, तो फर्स्ट जो एक्सरसाइज थी 5.1, जिसमें हमने कंटिन्यूटी पे बात की थी, यानी कौन सा फंक्शन कब कंटिन्यूस है, या फिर कंटिन्यूस है तो क्या कंडीशन है, कोई वेरिएबल फाइंड आउट करना, इस तरीके के क्वेश्चन थे। 5.2 के बाद आ जाता है, मतलब 5.2 से स्टार्ट हो जाता है डिफरेंशिएशन, जो कि आपने क्लास 11 में पढ़ा होगा कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स। आपने ये फॉर्मूले पढ़े होंगे। एक बार मैं रिकॉल करवा दूंगा सारी चीज़, मतलब यहाँ से आपका डिफरेंशिएशन स्टार्ट हो जाता है। तो जो हमारी 5.2 एक्सरसाइज है, बहुत सिंपल क्वेश्चन हैं, लेकिन हाँ, कॉन्सेप्ट बनाने के लिए आपको थोड़ी सी एफर्ट मारना पड़ेगा। यहीं से इस एक्सरसाइज से आपके कॉन्सेप्ट शुरू हो जाएंगे। और देखा जाए जिन्होंने 11th क्लास में अच्छे से कर रखा है डिफरेंशिएशन, उनको फिर भी ये आसान लगने वाला है। ठीक है, तो मैं आपको थोड़ा बता देता हूं कि क्या था। अगर आपको याद हो क्लास 11 का, तो डिफरेंशिएशन में हम डी वाई डी एक्स यूज करते थे, डी वाई डी एक्स। ठीक है, बेसिकली डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव होता क्या है, चेंज ऑफ वन वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू अनदर। मतलब क्या, चेंज ऑफ वन वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू अदर, ये बेसिकली इसका मीनिंग हो जाता है। जैसे यहाँ पे देखते हो, जब हम डी वाई डी एक्स लिखते हैं तो हम ये देखना चाहते हैं कि वाई में क्या चेंज हो जाएगा अगर हम एक्स के रिस्पेक्ट में चेंज करते हैं तो। ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स, ये जो वाई होता है वो कुछ भी हो जाता है। आपने देखा होगा कि डेरिवेटिव हम लोग साइन एक्स का करते हैं, ठीक है, डेरिवेटिव हम कॉस एक्स का करते हैं। तो ये जो वाई होता है ये चेंज होता रहता है, और इसके हमें फॉर्मूले याद रखने होते हैं। ठीक है, तो हम शुरुआत में सारे फॉर्मूले लिख लेते हैं जो हमें अभी यूज होने वाले हैं 5.2 एक्सरसाइज में। ठीक है, तो जरा फटाफट सब लोग फॉर्मूला लिख लो। तो जो से पहला फॉर्मूला है डी अपॉन डी एक्स। अगर कोई आपसे पूछे कांस्टेंट टर्म का, तो उसका जो डेरिवेटिव होता है वो जीरो होता है। कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव जो होता है डी बाई डी एक्स जो होता है कांस्टेंट टर्म का, वो कितना होता है, जीरो होता है। फिर हम देखें तो डेरिवेटिव अगर आपको करना है एक्स की पावर एन का, तो वो होता है एन एक्स की पावर एन माइनस वन। ठीक है, सी का हो गया जीरो, एक्स की पावर एन का हो गया एन एक्स की पावर एन माइनस वन। ठीक है, और अगर अब हम ट्रिग्नोमेट्री पे आ जाएं, जैसे कि डेरिवेटिव हमें करना है साइन एक्स का, तो साइन एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो कॉस एक्स होता है। फिर हमें डेरिवेटिव करना है कॉस एक्स का, तो डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स होता है माइनस का साइन एक्स। ठीक है, फिर डेरिवेटिव करना है हम लोगों को टेन एक्स का, तो डेरिवेटिव ऑफ टेन एक्स होता है सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है, टेन एक्स का डेरिवेटिव क्या हो गया, सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, सिक्स डेरिवेटिव ऑफ, अब क्या हो गया, साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन, अब क्या होता है कॉट, तो कॉट एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस का कॉसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, अगर डेरिवेटिव बात करें सेक एक्स की, तो ये सारे फॉर्मूले आपने उम्मीद करता हूँ कि 11th में सीखे होंगे। नहीं सीखे या कुछ भी वजह से आपने नहीं पढ़ा है, तो आप अभी इतना समझ लो, थोड़ा फिजिक्स में भी रहता है डी वाई डी एक्स, तो इतना बेसिक थोड़ी बहुत चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, तो बस सिंपल है, चेंज ऑफ वन वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू अदर। तो हम चेंज देखते हैं कि सी का क्या हो रहा है एक्स के रिस्पेक्ट में, एक्स की पावर एन का क्या हो रहा है। तो ये फॉर्मूले जो बनते हैं ये हमें याद रखने हैं। तो सेक एक्स का फॉर्मूला होता है सेक एक्स टेन एक्स। ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ सेक हो गया कॉसेक, बच्चा टेन हो गया, कॉट हो गया, सेक और कॉसेक। तो डेरिवेटिव ऑफ कॉसेक एक्स वो होता है माइनस का कॉसेक एक्स कॉट एक्स, माइनस का कॉसेक एक्स कॉट एक्स। तो ये है। तो ऐसे ही आपके पास कभी कोई बोले डेरिवेटिव बताओ ई की पावर एक्स का, तो ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव ई की पावर एक्स ही होता है। कोई इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ई की पावर एक्स। और अगर कहीं लॉग एक्स आ जाए, हो सकता है लॉग आपको ना पता हो उतना ज़्यादा। ठीक है, मैं यही आपसे उम्मीद करूँगा कि लॉग थोड़ा सा अलग से कहीं पढ़ लेना। ठीक है, हालांकि जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक है ना, साइन एक्स लिखते हो, ऐसी एक लॉगरिथमिक फंक्शन होता है। ठीक है, तो लॉग एक्स जो है वो एक लॉगरिथमिक फंक्शन है। तो लॉग की प्रॉपर्टी वैसी भी हमें सीखनी है, क्योंकि 5th एक्सरसाइज में काम आने वाली हैं। तो आप लोग मेरा वीडियो देख लेना दूसरे वाले चैनल पे, उसमें मैंने लॉग थोड़ा करवा रखा है, आप वहाँ से कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको उतना नहीं करना है डिटेल में तो कोई बात नहीं, आप बस समझ लो कि जैसे साइन एक्स एक फंक्शन है, वैसे एक लॉग एक्स फंक्शन, और इसका डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन एक्स। तो ये कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं जो यूज होने वाले हैं 5.2 एक्सरसाइज में, नोट कर लीजिए। और दो चीज़ें और, एक प्रोडक्ट रूल था और एक क्वोशिएंट रूल था, तो वो भी हम नोट करवा देता हूँ। आप इसको पहले नोट कर लें, फिर मैं इसको इरेज करके दूसरी चीज़ करवा देता हूँ। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक फॉर्मूले हो गए।
इस एक्सरसाइज के लिए 5.2 के लिए। और हमें दो रूल कौन से सीखने हैं? एक है हमारा प्रोडक्ट रूल। क्या है? एक हमारा है प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल में क्या होता है कि अगर हमारे पास दो फंक्शन हैं और वो मल्टीप्लाई में है, यानी कि u मल्टीप्लाई v, अगर दो फंक्शन है अगर वो मल्टीप्लाई में है, तो ये रूल क्या कहता है कि इस फंक्शन को बाहर कर दो, यानी u को बाहर करो, डेरिवेटिव कर दो, यानी dy dx कर दो किसका? v का, फिर v बाहर कर दो, डेरिवेटिव किसका करो? u का। ठीक है, मतलब इस तरीके से, मतलब डेरिवेटिव है u इंटू वी, और u इंटू वी का डेरिवेटिव क्या होता है? u बाहर कर दो, डेरिवेटिव करो v का, फिर v बाहर और डेरिवेटिव किसका करोगे? u का। तो ये है प्रोडक्ट रूल। एक होता है कोएफिशिएंट रूल। ठीक है, तो कोएफिशिएंट रूल में क्या होता है? तो एक हो गया प्रोडक्ट रूल, एक है हमारा कोएफिशिएंट रूल। ठीक है, कोएफिशिएंट रूल का मतलब डिवाइड में होगा, यानी कि dy dx करना होगा u अपॉन v का। ठीक है, मतलब u अपॉन v होगा कोएफिशिएंट रूल के अकॉर्डिंग। तो इसमें क्या होता है? v का स्क्वायर होता है। ठीक है, फिर v पहले आता है, डेरिवेटिव होता है u का, फिर बीच में माइनस u आता है और डेरिवेटिव होता है v का। ठीक है, समझ में आया? तो ये है कोएफिशिएंट रूल। फिर से सुन लो ध्यान से बात। एक है हमारा प्रोडक्ट रूल, एक है हमारा कोएफिशिएंट रूल, मतलब एक है प्रोडक्ट रूल, एक है हमारा कोएफिशिएंट रूल। तो प्रोडक्ट रूल में क्या होता है कि अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है, जैसे यहाँ पे u इंटू वी है, तो इसका फॉर्मूला है u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u। फिर एक है कोएफिशिएंट रूल जिसमें है dy dx u अपॉन v इक्वल टू, इधर v का स्क्वायर है, v पहले आता है, u बाद में आता है, u बाद में आएगा, फिर v पहले आएगा। तो ये फॉर्मूले नोट कर लें और इसके बेसिस पे हम अब ये एक्सरसाइज 5.2 इजीली कर सकते हैं। ठीक है, कर लिया नोट सबने? चलो अब देखते हैं इसकी 5.2 एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन क्या है। अच्छा, इससे पहले थोड़ा एक चीज और बता दो। चेन रूल आप शायद से पता नहीं कितना अच्छे से पढ़ा नहीं पढ़ा, तो मैं थोड़ा समझा देता हूं। देखो, अगर आपको पता है कि साइन x का जो डेरिवेटिव होता है वो कॉस x होता है। ठीक है, ये पता है। लेकिन अगर आपसे कोई पूछ लेता है कि भाई बताओ डेरिवेटिव ऑफ साइन रूट एक्स क्या होगा? ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ साइन रूट एक्स क्या होता है ये बताओ। या कोई पूछे कि डेरिवेटिव बताओ साइन 2x क्या होगा? तो ऐसे क्वेश्चंस कैसे करने, इनमें लगता है चेन रूल। अब 11th में अगर आपने अच्छे लेवल पे पढ़ाई की होगी तो चेन रूल सीखा होगा, और सिंपल किए होंगे तो नहीं सीखा होगा। तो इसलिए मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि भाई साइन x का तो डेरिवेटिव कॉस x होता है, कोई साइन 2x का पूछ ले तो कैसे करेंगे? तो होता ये है, आप कंपेयर करते हो अपने मेन फॉर्मूले से। अच्छा, कि ये साइन x है, ये साइन 2x है, तो आप देखोगे अच्छा इसमें दिक्कत कहाँ है? दिक्कत कहाँ है, यही सोचोगे भाई कि यहाँ पे दिक्कत कहाँ है। तो आप कहोगे अच्छा साइन 2x में दिक्कत है। किसमें दिक्कत है? 2x में। मतलब अगर इस फॉर्मूले को देखना है तो आप क्या करो, इसको सर्किल मान लो। क्या मान लो? सर्किल। शुरुआत में आप सर्किल बना भी दिया करो, जो भी चीज डिफरेंट है ना उसको सर्किल बना दिया करो। ठीक है, अच्छा, और फॉर्मूला लगा दो। तो साइन x का फॉर्मूला है कॉस x, तो कॉस इधर x है तो इधर x है, तो यहां 2x है तो यहां 2x ही आएगा। समझ रहे? पहली चीज तो ये। फिर क्या होगा, जो ये सर्किल वाला पार्ट है इसका हमें मल्टीप्लाई में डेरिवेटिव करना पड़ता है। किसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा? 2x का। हमें किसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा? 2x का मल्टीप्लाई में डेरिवेटिव करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? देखो, cos 2x इंटू, अब होता ये है, रूल ये कहता है कि अगर डिफरेंशिएशन करना है और फंक्शन है, अगर कोई कांस्टेंट टर्म है, देखो अकेला कांस्टेंट टर्म है तो 0 हो जाता है, लेकिन अगर फंक्शन के साथ जैसे x है उसमें, तो 2 आपका बाहर आ जाएगा और डेरिवेटिव करना पड़ेगा x का, और x का डेरिवेटिव 1 होता है। क्यों होता है डेरिवेटिव? क्योंकि याद भी रखो, बार बार आपको देखो, बार बार इतना बड़ा प्रोसेस नहीं करना पड़ता। 12th क्लास में हो तो याद रखो डेरिवेटिव ऑफ x 1 होता है, तो cos 2x इंटू 2 इंटू 1, तो आंसर आ जाएगा 2 cos 2x। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूं ऐसा क्यों हुआ। x का मतलब है x की पावर 1, तो अभी मैंने एक फॉर्मूला लिखवाया था ना, n x की पावर n माइनस 1, तो 1 इंटू एक्स की पावर 0, तो 1 इंटू एक्स की पावर 0 क्या होगा? 1, तो आंसर क्या है? 1। तो ये रिजल्ट याद ही रखो कि x का डेरिवेटिव 1 होता है, क्योंकि बार बार इतना फॉर्मूला 3 स्टेप थोड़ी ना करोगे। तो इसका आंसर हो गया 2 cos 2x। आई होप यहां से लॉजिक आपको डेवलप हो रहा होगा। ठीक है, अब हम क्वेश्चन से भी लॉजिक डेवलप करने की कोशिश करते हैं। देखो,
हमारे पास है पहला क्वेश्चन है, हमें डेरिवेटिव करना है किसका, साइन ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 5 का। ठीक है, तो आपको ये देखना है कि आप किस फॉर्मूले से इसको कनेक्ट करने वाले हो, किस फॉर्मूले से कनेक्ट करने वाले। तो डेरिवेटिव ऑफ, आपको पता है कि आपके पास साइन एक्स का फॉर्मूला है, क्या है, कॉस एक्स है कि नहीं, साइन एक्स का फॉर्मूला क्या है, कॉस एक्स। तो आप देखोगे जो ये फाइंड आउट करना है और ये जो फॉर्मूला इसमें कहाँ चेंज है, तो आप कहोगे सर साइन के बाद जो ये लिखा है ना, ये वाला पार्ट ये डिफरेंट है, तो इसको सर्कल बना लो, सर्कल वाला कॉन्सेप्ट याद रखो। ठीक है, तो साइन का जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है, कॉस होता है। साइन का जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है, कॉस होता है कि नहीं होता है भाई, साइन का डेरिवेटिव तो कॉस होता है। अच्छा कॉस जो इधर होता है वही लिखते हैं, क्यों, देखो इससे समझो, साइन एक्स है ना, तो इधर एक्स है तो यहाँ क्या है, एक्स है ना, तो यहाँ पे जो भी ये बड़ा एंगल दिख रहा है आपको, वही आपको यहाँ पे कॉपी मारना है, सेम कॉपी मार देना है। ठीक है, अब मल्टीप्लाई में क्या करोगे, ये जो सर्किल वाला पार्ट है उसका आप डेरिवेटिव कर दोगे। डेरिवेटिव करना होगा एक्स स्क्वायर प्लस 5 का। ठीक है, डेरिवेटिव किसका करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5 का आपको डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो ये कितना आ जाएगा, कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू, ठीक है, अब डेरिवेटिव करना है एक्स स्क्वायर का और 5 का, तो क्या हो जाएगा, अगर प्लस का साइन है बीच में, दो फंक्शन के बीच में प्लस है या माइनस है, तो आप क्या करेंगे, डेरिवेटिव कर देंगे एक्स स्क्वायर को और डेरिवेटिव कर दोगे 5 को, मतलब अलग अलग कर दो डेरिवेटिव। डेरिवेटिव क्या कर दो, अलग अलग कर दो, यानी डेरिवेटिव कर दो एक्स स्क्वायर का प्लस डेरिवेटिव कर दो 5 का। ठीक है, मतलब आपको अलग अलग डेरिवेटिव कर देना, अगर प्लस का साइन है बीच में या फिर माइनस का साइन है। तो कितना आ गया, ये आ गया कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू एक्स स्क्वायर का जो डेरिवेटिव है वो कितना होता है, 2x होता है। फिर से अगेन वही वाली बात है, सर कैसे आया, तो देखो इसको ऐसे समझो कि डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर अगर आपको करना है तो एक्स स्क्वायर क्या होगा, 2x की पावर 2 माइनस 1, तो क्या ये 2x आ जाएगा भाई, एक्स स्क्वायर डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2x की पावर 2 माइनस 1, तो ये 2x आ जाएगा ना, 2 माइनस 1 से, 2 माइनस 1 से क्या हो गया, 1 हो गया। फॉर्मूला लगा दिया n x की पावर n माइनस 1, तो बस यहां से 2x आ गया। और ये अकेला कांस्टेंट टर्म है और अकेले कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है। तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, तो यहां से आ गया cos एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2x, चाहो तो 2x को पहले लिख लो, तो आंसर आ जाएगा 2x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो ये इसका आंसर हो गया। क्लियर है सबको, समझ में आया सबको, चलिए बहुत अच्छी बात है। अब आ जाओ जरा सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड में आपको दे रखा है, हमें डेरिवेटिव करना है कॉस ब्रैकेट में साइन एक्स का। हमें क्या करना है, डेरिवेटिव करना है कॉस साइन एक्स का। तो पहले ये सोचा करो कौन सा फॉर्मूला मेरे पास अवेलेबल है कॉस में, तो भाई हमारे पास फॉर्मूला है डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स, कितना होता है हमारे पास फॉर्मूला, किसका है, हमारे पास फॉर्मूला है कॉस एक्स का, जो कि होता है माइनस का साइन एक्स, है कि नहीं, हमारे पास कॉस एक्स का फॉर्मूला है माइनस का साइन एक्स। अब आप ही बताओ, अगर कॉस एक्स का फॉर्मूला मेरे पास अवेलेबल है जो कि माइनस साइन एक्स है, तो यहां पे क्या है, कॉस ये डिफरेंट है, तो क्या ये वाला पार्ट इस बार सर्कल हो गया भाई, यहां कॉस एक्स है, यहां पे कॉस के साथ कुछ अलग दे रखा है, तो वो सर्कल हो गया ना हमारे लिए, क्या हो गया, सर्कल। तो कॉस का डेरिवेटिव क्या है, माइनस साइन, तो आप लिखोगे माइनस साइन। अब समझना यहाँ पे, देखो कॉस एक्स है ना, तो साइन एक्स आया, तो ये कॉस एक्स है, तो साइन यहां पे जो एक्स है वो साइन एक्स है, तो ये साइन साइन एक्स बनेगा, यस और नो, ये चीज पकड़ में आ रही है, देख लो ध्यान से, कॉस का बना साइन और इधर एक्स है तो इधर एक्स आया, तो कॉस का बन गया माइनस साइन, लेकिन जो ये साइन है यानी जो इसका एक्स है वो तो सेम रहेगा ना यहाँ पे, ठीक है, तो ये कंफ्यूजन कई बार हो जाती है। अब जो चीज सर्किल बना रहा हूं मैं, इसका डेरिवेटिव करना, तो डेरिवेटिव किसका करना है, साइन एक्स का करना है डेरिवेटिव, तो माइनस का साइन ब्रैकेट में साइन एक्स, और साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स होता है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि माइनस का साइन इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ये इसका आंसर है। क्लियर चल रहा है यहाँ तक चीजें क्लियर चल रही हैं, तो सेकंड क्वेश्चन का ये आंसर आ गया, ठीक है, माइनस का साइन इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ठीक है, आया समझ में सबको। चलो अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। थर्ड में है साइन ब्रैकेट में ए एक्स प्लस बी, ये नोट कर लीजिए, ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन में है हमारे पास
हमें डेरिवेटिव करना है साइन ब्रैकेट में ए एक्स प्लस बी का। हमें थर्ड क्वेश्चन में इसका डेरिवेटिव करना है साइन ए एक्स प्लस बी का। तो यार देखो फिर वही वाली बात है, हमारे पास कौन सा फॉर्मूला है, साइन एक्स का फॉर्मूला है भाई। साइन एक्स का फॉर्मूला क्या है, कॉस एक्स है। तो ये एक्स है, यहां पे साइन के साथ कुछ अलग लिखा, तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, सर्किल हो जाएगा। बताओ, साइन एक्स का कॉस एक्स है, तो यहां पे एक्स है तो यहां पे एक्स है, लेकिन ये कुछ अलग दे रखा है तो सर्किल बना दो। तो साइन का फॉर्मूला क्या है, कॉस है, तो पहले कॉस लिख देंगे और जो भी सर्किल के अंदर है वो लिख दो, क्योंकि ये एक्स और ये एक्स सेम है। ठीक है, अब क्या होगा, मल्टीप्लाई में आपको डेरिवेटिव करना पड़ेगा ए एक्स प्लस बी का। मल्टीप्लाई में डेरिवेटिव करना पड़ेगा ए एक्स प्लस बी का। तो भाई कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू, अब अगर प्लस का साइन है तो आपको अलग अलग डेरिवेटिव कर देना है, किसका, ए एक्स का, और डेरिवेटिव कर देना है बी का। ठीक है, डेरिवेटिव कर देना है ए एक्स का प्लस डेरिवेटिव कर देना है बी का। तो ये आ जाएगा कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू, अब यहां पे क्या होगा, अगर किसी x के साथ यहां पे a है तो जो a है वो बाहर आ जाएगा, तो a बाहर आ गया, डेरिवेटिव किसका होगा, x का होगा। ठीक है, b जो है वो कांस्टेंट टर्म है, और कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, तो यहां से कितना आ जाएगा, देखो cos ब्रैकेट में ax प्लस बी, ठीक है, इंटू ये a है आपका, और x का जो डेरिवेटिव होता है वो कितना होता है, 1 होता है, तो यहाँ पे इंटू 1 हो गया, और ये तो 0 है, अभी x का था ना 1 होता है, तो आंसर क्या आ गया, a ब्रैकेट में, मतलब ये a तुम्हारा पहले लिख लिया, फिर आ गया cos ब्रैकेट में ax प्लस बी। ठीक है, a cos ब्रैकेट में ax प्लस बी, ये तुम्हारा आंसर आ गया। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ गई बात, a cos ax प्लस बी। ठीक है, तो इस तरीके से थर्ड क्वेश्चन का हमारा आंसर आ गया है। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो रही होगी। ठीक है, अब क्वेश्चन 4 देखो, फोर्थ में आपको डेरिवेटिव करना है किसका, फोर्थ क्वेश्चन में आपको डेरिवेटिव करना है सेक ब्रैकेट में tan रूट एक्स का। इसका आपको डेरिवेटिव करना है सेक ब्रैकेट में tan रूट एक्स का। तो आपके पहले आप ये सोचा करो कौन सा मेन फॉर्मूला मेरे पास अवेलेबल है। तो भाई आपके पास फॉर्मूला है ना डेरिवेटिव किसका, आपके पास है सेक एक्स का है फॉर्मूला। अगर आप ध्यान से देखो तो क्या है फॉर्मूला, सेक एक्स टेन एक्स। रिकॉल करो जरा, वीडियो को पॉज कर दो, रिकॉल करो कि हाँ यार ये मेरे पास फॉर्मूला ऐसा है कि सेक एक्स का फॉर्मूला मेरे पास क्या है, सेक एक्स टेन एक्स है। तो आपके लिए सर्किल क्या होगा, देखो सर्किल बनाना अगर आपने सीख लिया कि किसको सर्किल लेना है तो ये क्वेश्चन फिर आसान है आपके लिए। तो आपको यही सीखना है कि यार सर्किल इसमें है क्या आखिरकार। तो सर्किल यहाँ पे आपके लिए क्या है, आपके लिए सेक एक्स है, सर्किल क्या है, सेक एक्स है। ठीक है, तो सॉरी सर्किल क्या है, सेक एक्स का तो फॉर्मूला है, तो सर्किल क्या है, सेक एक्स। ये प्रॉब्लम देखो, जहां पे प्रॉब्लम है देखो एस ई सी सेक हो गया, यहां पे भी सेक है, इधर एक्स है इधर कुछ और है, तो ये वाला पार्ट सर्किल हो गया ना। पकड़ में आ रही बात। अब लगा दो ये वाला फॉर्मूला, तो फॉर्मूला क्या है, सेक एक्स टेन एक्स। तो सेक एक्स टेन एक्स। अब कई बार इसमें लिखने में प्रॉब्लम होती है। एक बात आओ, अगर यहां x था तो यहां एक्स एक्स है, तो यहां तो x नहीं ना, टेन रूट एक्स है, तो जो एक्स एक्स होना चाहिए था वहां क्या होगा, टेन रूट एक्स, टेन रूट एक्स। ये स्टेप कई बार कंफ्यूज बहुत करता है, इसी ने डब्बा बना दिया, डब्बा के अंदर x लिख दो, x क्या है, टेन रूट एक्स है। क्या ये स्टेप क्लियर है। फिर क्या सिखाया, मल्टीप्लाई में डेरिवेटिव कर दो किसका, जो ये सर्किल वाला पार्ट है, यानी कि टेन रूट एक्स का। ठीक है, मल्टीप्लाई में कर दो डेरिवेटिव किसका, टेन रूट एक्स का। तो ये आ गया सबको समझ में कि डेरिवेटिव कर दिया टेन रूट एक्स का। तो यहां तक चीजें क्लियर चल रही हैं। ठीक है, अब ये आने के बाद क्या है, तो ये आपका रिजल्ट आया सेक टेन रूट एक्स, टेन रूट एक्स। ठीक है, इनटू देखो सेक एक्स का फॉर्मूला है सेक एक्स टेन एक्स। ठीक है, सेक एक्स का फॉर्मूला क्या है, सेक एक्स टेन एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ टेन रूट एक्स दे रखा है आपको, तो ये आपको रिजल्ट मिल गया। ठीक है,
ये आपको रिजल्ट मिल गया, sec x tan x मिल गया। अब इसका डेरिवेटिव करना है। देखो जो इधर लिखा हुआ है उसका कोई छेड़छाड़ी नहीं करूं, जो यहां पे लिखा है ना, जो यहां पे लिखा है उसमें कोई छेड़छाड़ी आप मत करिए, ठीक है। ये जो है ना, इसमें आप बिल्कुल भी छेड़छाड़ी ना करें, मतलब जैसा लिखा है वैसे ही लिख दो। यहाँ पे लिखा है sec x tan x, तो sec x tan x ही रहने दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, ये tan रूट x लिखा है, क्या लिखा है, tan रूट x। तो हमें डेरिवेटिव अगर tan रूट x का करना है तो आपके पास फॉर्मूला किसका है, आप कहोगे सर मेरे पास फॉर्मूला tan x का है। अच्छा जी, कितना है, sec स्क्वायर x है। अच्छा, तो अगर tan x का फॉर्मूला sec स्क्वायर x है तो ये tan के आगे x तो नहीं लिखा है, कुछ अलग लिखा है, और कुछ अलग लिखा है तुरंत सर्कल में बंद कर दो। जैसे होता ना मार्केट में कोई क्रिमिनल टाइप का होता है, उसको तुरंत किडनैप कर, मतलब किडनैप नहीं सॉरी, पुलिस वाले को उठा के ले जाते हैं, ठीक है। किडनैप कौन करता है, ठीक है, किडनैप तो वो करता है, इसलिए इसको जेल में डाला जाता है। तो देखो, अच्छा ये tan x है, अरे तुम तो tan रूट x हो, अच्छा रूट x वाला प्रॉब्लम वाला टर्म है, उठाओ इसको जेल में बंद कर दो, ठीक है, कर दिया जेल में बंद, ठीक है। अब देखो, अब लगाओ फॉर्मूला, tan x का फॉर्मूला है sec स्क्वायर, तो sec स्क्वायर लिख दो। अगर यहाँ x है तो यहाँ x है, तो यहाँ रूट x है तो रूट x आएगा भाई, कंप्लीट हो गया ये काम। अब फिर मल्टीप्लाई में डेरिवेटिव होगा किसका, रूट x का, बस ये अब लास्ट स्टेप होगा। रूट x का हम कैसे डेरिवेटिव करेंगे, देखो डेरिवेटिव ऑफ रूट x कैसे होगा समझो, और इसका फॉर्मूला याद रख लो, क्योंकि देखो 12th क्लास में ये उम्मीद की जाती है कि कुछ चीज़ें आप डायरेक्ट लिख दो, जैसे रूट x का डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव डायरेक्ट लिख दो मतलब। तो रूट x का ये करने में 3-4 स्टेप ले लेता है। अब तुम बताना, इस क्वेश्चन में यहां से यहां तक तो कोई चेंज है नहीं, सिर्फ रूट x की वजह से 3-4 स्टेप बढ़ जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन में तो फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। अब जो ऑलरेडी बहुत लेंथी क्वेश्चन है उसमें तुमने 4-5 स्टेप इसी के चक्कर में बढ़ा दिए, तो वो जायज़ नहीं है आपके लिए, ठीक है। तो याद रख लो, तो कैसे करना है रूट x का, याद कैसे करोगे, मैं आपको तरीका बताता हूँ, मतलब कैसे आया होगा रूट x का फॉर्मूला। रूट x का मतलब हो गया x की पावर 1/2, भाई रूट x को हम जानते हैं क्या कि वो x की पावर क्या है 1/2। अब x की पावर n का फॉर्मूला क्या है, n, x की पावर n-1, तो 1/2 x की पावर क्या आ जाएगा, -1/2 आ जाएगा। 1/2 x की पावर 1/2 -1 यानी कि -1/2, ठीक है। तो -1/2 का मतलब हो गया 1/2, और ये x की पावर माइनस है तो ये क्या हो जाएगा 1/2 आ जाएगा, समझ रहे हो, ठीक है। ये 1/2 x की पावर क्या हो गया 1/2 आ गया। अब यहां से ये जो x की पावर 1/2 है तो क्या वो रूट x बन जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा 1/2 रूट x आ जाएगा, क्या आ जाएगा 1/2 रूट x आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है बात, देख लो जरा सब लोग समझ लो इस बात को कि रूट x का मतलब है x की पावर 1/2, ठीक है। रूट x का मतलब है x की पावर 1/2, x की पावर n का फॉर्मूला है n x की पावर n-1, तो 1/2 -1 हो जाएगा -1/2, ये नीचे आएगा तो x की पावर 1/2 बनेगा, और x की पावर 1/2 बन गया रूट x, तो 1/2 रूट x, तो ये इसका आंसर हो गया 1/2 रूट x इसका आंसर हो गया। तो याद रखो कि रूट x का डेरिवेटिव जो होता है वो 1/, अब देखो कितना स्टेप ले लिया, 1 2 3 4 5। अब सोचो अगर तुम इसका स्टेप डायरेक्ट नहीं लिखोगे तो ये तो बार बार लिखना पड़ जाएगा और ये 5 स्टेप ले लेगा, इसीलिए याद रखो। सर नंबर तो नहीं कटेंगे, नहीं कटेंगे, इतना उम्मीद किया जाता है 10th क्लास में 12th क्लास में कि भाई इतना तुम्हें आता है, फॉर्मूला है मतलब तुम्हारे लिए। चलो तो इसका आंसर हो जाएगा sec tan रूट x, tan रूट x, sec स्क्वायर रूट x, और ये रूट x का डेरिवेटिव हो गया 1/2 रूट x, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है सबको, नोट कर लीजिए। और इसके बाद करते हैं 5th क्वेश्चन। 5th में आपके पास है sin ax प्लस बी cos cx प्लस डी, डेरिवेटिव करना है हम लोगों को sin ax प्लस बी अपॉन cos cx प्लस डी, ये है हमें डेरिवेटिव करना है sin ax प्लस बी अपॉन cos cx प्लस डी को, ठीक है।
तो u अपॉन वी का अगर आप u अपॉन वी का फॉर्मूला लगाते हो तो u अपॉन वी के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, v का स्क्वायर हो जाएगा। मतलब देखो अगर मैं फॉर्मूला फिर से लिख दूं अगर आपके लिए, तो डेरिवेटिव ऑफ u अपॉन वी का फॉर्मूला होता है v स्क्वायर v डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u डेरिवेटिव ऑफ v, ये होता है फॉर्मूला। मतलब v स्क्वायर नीचे होता है, फिर v डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u डेरिवेटिव ऑफ v, इस तरीके का फॉर्मूला है। तो v का स्क्वायर यानी कि ये डिवाइड वाला जो टर्म है ना उसका स्क्वायर, फिर क्या है v पहले आएगा यानी cos cx प्लस डी पहले आएगा, डेरिवेटिव किसका होगा साइन ax प्लस बी का, बीच में माइनस, फिर साइन पहले आ जाएगा और डेरिवेटिव किसका हो जाएगा cos cx प्लस डी का। ठीक है, ऐसे हो जाएगा, ये देख लो जरा। ठीक है, cos पहले इस तरीके से है। अब यहाँ ये cos तो बाहर है तो ऐसे ही रहेगा cos ब्रैकेट में cx प्लस डी। ठीक है, साइन का जो डेरिवेटिव होता है वो cos होता है ना। अब देखो यहाँ पे थोड़ा मैं अलग करके दिखाता हूँ जिससे कि आपको थोड़ी क्लियरिटी ज़्यादा आए। तो जैसे मुझे डेरिवेटिव करना है साइन ax प्लस बी का, नहीं तो आप उसमें सब मिक्स ज़्यादा लगेगा आपको। अब कैसे सीखा था, अगर आपको पहला क्वेश्चन पहला था या तीसरा था साइन ax प्लस बी, देख लेना। पहला नहीं था, पहला तो साइन 2x कुछ करके था, दूसरा या तीसरा था कि साइन x का फॉर्मूला मुझे पता है cos x है, तो ये वाला पार्ट क्या होगा सर्किल होगा, तो साइन का क्या आ जाएगा cos ax प्लस बी। फिर आप इसका जब डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा डेरिवेटिव ऑफ ax प्लस बी आएगा, तो ये बन गया cos ax प्लस बी मल्टीप्लाई। अब यहां अगर प्लस का साइन है तो अलग अलग डेरिवेटिव कर दो, यानी डेरिवेटिव ऑफ ax प्लस डेरिवेटिव ऑफ b, डेरिवेटिव ऑफ b। ठीक है, इस तरीके से मतलब क्या cos ax प्लस बी आ गया, मल्टीप्लाई में डेरिवेटिव हो गया ax का प्लस डेरिवेटिव हो गया b का, यही तो आएगा रिजल्ट। तो क्या यहां से आंसर आ जाएगा cos ब्रैकेट में ax प्लस बी मल्टीप्लाई ax का जो डेरिवेटिव है वो कितना आ जाएगा a आ जाएगा। क्या आ जाएगा a, क्यों आएगा a, क्योंकि a बाहर आ जाएगा, a बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट टर्म बताया था ना, कांस्टेंट बाहर आता है, और x का डेरिवेटिव कितना होता है 1, तो a इंटू 1 हो गया और b का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0। तो फाइनली अगर कंक्लूड करें तो कितना मिल गया ये यहां से cos ax प्लस बी इंटू ए आया इसमें, इंटू ए इंटू 1 क्या होता है a होता है। अब ये यहां पे ऐसे ही रहेगा साइन ax प्लस बी इंटू कॉस का जो डेरिवेटिव होता है। अब ये थोड़ा डायरेक्ट इसी तरीके से सोच सकते हो। ठीक है, अब थोड़ा करना सीखना मेरे साथ, या अभी थोड़ा रुक जाओ, अभी और कॉन्सेप्ट बनने दो। अब देखो इसका भी मैं करके दिखा देता हूँ। ठीक है, क्योंकि अभी आप लोग स्टार्टिंग फेज में, फिर तो ये सब करना ही डायरेक्ट। ठीक है, तो डेरिवेटिव जैसे मैं करना है यहाँ पे कॉस सी एक्स प्लस डी का। ठीक है, तो देखो पहले cos x का फॉर्मूला तो ये सर्किल हो गया, तो cos x का फॉर्मूला क्या है माइनस का साइन x। अब x यहाँ पे पूरा ये सी एक्स प्लस डी है, तो डेरिवेटिव किसका करोगे अब सी एक्स प्लस डी का। अब तुम्हें थोड़ा डायरेक्ट करना भी सिखाता हूँ मैं यहाँ से, माइनस का साइन सी एक्स प्लस डी, अब इनटू देखो अब थोड़ा माइंड में कैसे करना है, प्लस लगा हुआ है तो आप ये सोचो सी एक्स का मुझे डेरिवेटिव करना है और डी का करना है, दिमाग लगाओ। अच्छा सी एक्स है, सी कॉन्स्टेंट में बाहर आ गया, x का डेरिवेटिव 1 होता है तो यानी c आ गया यहाँ से, और d का 0 होता है। तो अब थोड़ा सा धीरे धीरे इसको आप पहले पूरा स्टेप करके देखो और फिर देखो अच्छा ये तो सेम आया है, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ से कितना आ गया माइनस का साइन सी एक्स प्लस डी इंटू सी, ब्रैकेट क्लोज कर दो, अपॉन कॉस सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा। तो यहाँ से आपका आंसर आ गया कॉस सी एक्स प्लस डी इंटू, अच्छा इस a को पहले लिख सकते हो, तो a cos सी एक्स प्लस डी कॉस ए एक्स प्लस बी, माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, और ये जो c मल्टीप्लाई में वो इधर पहले लिख दो, यहाँ पे साइन ए एक्स प्लस बी फिर साइन सी एक्स प्लस डी अपॉन, तो यहाँ पे है कॉस सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर।
तो ये आ गया, ठीक है। अब आंसर जो है बुक में थोड़ा अलग फॉर्मेट, देखो आप यहां भी छोड़ सकते हो पेपर में, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बुक का आंसर मैं मैच करवा देता हूं कि बुक में ये वाला आंसर नहीं, आपको पता ट्रिग्नोमेट्री में थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हो, ये सेपरेट डिवाइड करके, इतना नोट कर लो, मैं इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर देता हूं और आपका आंसर बुक से मैच करवा देता हूं। है कुछ आंसर में मतलब होता ना, हम सॉल्व करते हैं, अब आंसर बिल्कुल मैच ही करवाना नहीं सर, हमारा आंसर मैच करवा दो बिल्कुल बुक से, वो एक अलग बात है, पेपर में आप इधर भी छोड़ सकते हो। चलो अब देखो यहाँ पे क्या करना है, उसके लिए आपको आंसर मैच करवाने के लिए बिल्कुल एग्जैक्ट लाना है। तो देखो यहां प्लस का साइन है ना, तो ये जो cos cx प्लस डी है वो इसमें भी डिवाइड कर दो और इसमें भी कर दो, जिसको बोलते हैं सेपरेट डिवाइड। क्या बोलते हैं? सेपरेट डिवाइड, यानी कि a cos cx प्लस डी इंटू जो है आपका cos ax प्लस बी, इसमें डिवाइड कर दीजिए किससे? cos cx प्लस डी के होल स्क्वायर से, फिर प्लस है बीच में, फिर ये c साइन ax प्लस बी इंटू साइन cx प्लस डी में भी डिवाइड कर दीजिए cos cx प्लस डी के होल स्क्वायर से, ठीक है। मतलब दोनों में ही हमने ऐसा कर लिया है। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक cos cx प्लस डी कट जाएगा, ठीक है, और एक जो बचेगा शायद से सेक में दे रखा होगा ना आंसर, हाँ ठीक है। तो देखो हमारा आंसर क्या है, a आ गया, ये cos ax प्लस बी आ गया, और ये जब cos जो है ना इसको ऊपर ले जाओ तो 1 अपॉन cos क्या होता है? सेक होता है ना, तो ये सेक cx प्लस डी बन जाएगा, ठीक है। अब यहां देखो c साइन ax प्लस बी, देखो यहां पे साइन cx प्लस डी है और यहां पे cos cx प्लस डी है, साइन x अपॉन cos x क्या tan x होता है? तो tan x tan cx प्लस डी आ जाएगा, लेकिन यहां पे स्क्वायर था, आपने साइन अपॉन कॉस तो tan कर दिया, ठीक है, एक कॉस तो बच गया होगा ना, क्योंकि देखो पावर 2 है ना, तो एक कॉस जो बचा उसको ऊपर ले जाओगे तो वो सेक बन जाएगा, तो यहां पे मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा? एक और टर्म आ जाएगा जिसको बोलेंगे सेक cx प्लस डी। अब आप अपनी बुक में आंसर देखोगे तो आपको आंसर सेम दिखेगा, हाँ बिल्कुल सेम ऐसी आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो ये चीज थोड़ा सा देख लेना सिंप्लीफाई करके। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 पे। 6 क्वेश्चन में हमारे पास है, हमें डेरिवेटिव करना है cos x क्यूब इंटू साइन स्क्वायर ब्रैकेट में x की पावर 5, ऐसा दे रखा है, मतलब डेरिवेटिव ऑफ cos x क्यूब इंटू साइन स्क्वायर x की पावर 5, ऐसी चीज गिवन है, ठीक है। डेरिवेटिव ऑफ cos x क्यूब इंटू साइन स्क्वायर x की पावर 5, ऐसा है। अब देखो यहाँ पे डॉट लगा है, डॉट का मतलब है मल्टीप्लाई है, यानी कि ये आपका u है और ये आपका v है, यानी प्रोडक्ट रूल लगेगा। क्या लगेगा? प्रोडक्ट रूल। तो u इंटू वी क्या होता है? u बाहर डेरिवेटिव होगा किसका? v का, फिर v बाहर डेरिवेटिव किसका होगा? u का, ठीक है, ऐसे ही तो होगा, u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u। चलो इसको अप्लाई करते हैं, तो u बाहर यानी cos x क्यूब, डेरिवेटिव किसका होगा? साइन स्क्वायर x की पावर 5 का, प्लस फिर v बाहर करोगे यानी कि साइन स्क्वायर x की पावर 5 करेंगे, डेरिवेटिव किसका होगा? cos x क्यूब का। चेक कर लीजिए, कुछ ऐसा आएगा इस तरीके से रिजल्ट, ठीक है। अच्छा जी, ये सब रिजल्ट आ गया कि cos x क्यूब इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस प्लस दिस इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस, ऐसा आ गया रिजल्ट हमारे पास। तो अगर ऐसा रिजल्ट हमारे पास आया, ठीक है, तो क्या होगा? ये चीज तो बाहर है, इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाती है लोगों को, ठीक है। तो इसको समझाने के लिए मैं कुछ बेसिक चीज आपको बताता हूं पहले, फिर आप लोग समझ पाओगे इजीली। अगर मैं आपसे बोलूं डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर बताओ, तो आप क्या बताओगे? लगा दो फॉर्मूला एन एक्स की पावर एन माइनस 1। तो ये थोड़ा याद कर लो, काम आएगा आपके। 2x याद कर लो, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है। अच्छा, आपको डेरिवेटिव इसका करना है साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 का, ठीक है, क्योंकि ये देखो ये तो cos x क्यूब बाहर है, इसमें तो ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है, ये तो आपका cos x क्यूब ऐसे ही लिखा हुआ है, ठीक है। आपको जो डेरिवेटिव करना है वो इसका करना है, साइन स्क्वायर ब्रैकेट में x की पावर 5 का। तो पहले तो ये समझो कि डेरिवेटिव तो बाद में, पहले आप ये समझो कि साइन स्क्वायर x क्या होता है।
तो वो होता है साइन एक्स का होल स्क्वायर होता है, ना कि साइन एक्स का होल स्क्वायर। कुछ बच्चे गलती क्या करते सोचते हैं साइन पे भी स्क्वायर लगा दो, एक्स पे भी स्क्वायर लगा दो। बेटा साइन और एक्स अलग अलग नहीं है, साइन एक्स एक ही चीज है, तो एक ही बार स्क्वायर आता है, वो साइन पे आता है। ठीक है, तो आपको पहले तो ये समझना है कि ये तुम्हारे लिए कहीं ना कहीं क्या है, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स की पावर 5 का स्क्वायर है। ठीक है, पहले तो ये समझो, पहला स्टेप हमारा क्या हुआ कि हमें डेरिवेटिव जो ये करना था, ये हमारे लिए स्क्वायर है। अब आपको देखो, जब भी कोई नया डिफरेंशिएशन आता है, जब भी कभी कोई नया डिफरेंशिएशन आता है, तो हम ये दिमाग लगाते हैं, हम क्या दिमाग लगाते हैं, जब भी कोई नया डेरिवेटिव आता है तो हम ये दिमाग लगाते हैं यार इसमें हम ऐसा क्या कर सकते हैं, मतलब इसमें हम ऐसा क्या करें जिससे कि ये जो नंबर है ना कौन से फॉर्मूले से रिलेट होगा। अब आप बताओ, समथिंग का स्क्वायर, समथिंग का स्क्वायर बोल रहा हूं, समथिंग मतलब कुछ भी है अंदर, तो ये आप एक्स स्क्वायर से रिलेट करोगे कि अंदर वाला पार्ट एक्स है और ये 2x आता है, तो आपको कहीं ना कहीं इस वाले पार्ट को सर्किल मानना पड़ेगा। क्या मानना पड़ेगा? सर्किल। और ये अज्यूम कर लो कि ये x है और x स्क्वायर है, और x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या है 2x, तो 2 लिखोगे। अब यहां पे x स्क्वायर का 2x है, x मतलब जो इधर लिखा था x, तो यहां पे x जो है वो है साइन x की पावर 5 है। ठीक है, अब मैंने आपको क्या सिखाया था, जिसको जेल में बंद करा है उसका डेरिवेटिव कर देना। तो डेरिवेटिव किसका करना है? साइन x की पावर 5 का। ठीक है, अब देखो 2 साइन x की पावर 5। अब इस पे आ जाओ। अब आपको सर साइन x का फॉर्मूला पता है, सर ये प्रॉब्लम कर रहा था भैया इसको सर्कल बना दो। अब तो चीजें समझ में आ रही हैं। तो साइन का फॉर्मूला क्या होगा? कॉस x की पावर 5। लेकिन डेरिवेटिव किसका होगा? ये जो सर्कल बनाया है, यानी डेरिवेटिव ऑफ x की पावर 5, ये आ गया। अब इसका नेक्स्ट स्टेप में कर देंगे, तो 2 साइन x की पावर 5 कॉस x की पावर 5, और x की पावर 5 का क्या हो जाएगा? x की पावर n का जब फॉर्म लगाओगे तो n x की पावर n-1, इतना आ गया। तो लिख देता हूं मैं इसको, देखो 2 इंटू 5। अच्छा, पेपर में कितना लिखना है? तो ये सारे स्टेप लिख देना, मतलब अगर मैं इसमें ये लिखूंगा तो फिर मुझे बहुत सारे स्टेप हो जाएंगे, इसलिए मैंने पहले से करके रख लिया, और समझाने में भी थोड़ा आसान रहता है। अगर मैं इसी में समझाता ना, एक तो इतने सारे टर्म्स हैं, आप कंफ्यूज हो जाते हैं। अब जैसी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी ना, तो आप भी करना सीख जाओगे। और कुछ लोग तो एक लाइन में ही इसका डेरिवेटिव कर देते हैं। ठीक है, एक लाइन में ही इसका डेरिवेटिव कर देते हैं, और वो सही होता है। भाई अभी ये जो एक्सरसाइज आप कर रहे हैं ना, ये बहुत बेसिक एक्सरसाइज है। यहाँ से क्वेश्चन 1-2 नंबर में ही पूछे जाएंगे, कोई लॉन्ग आंसर क्वेश्चन इसमें नहीं है। यहां से आपके कॉन्सेप्ट डेवलप हो रहे हैं, और ये आपको डायरेक्ट अप्लाई करना सीखना। अभी जरूर आपने देखो इस क्वेश्चन करने के लिए 1 2 3 4 स्टेप लिए। जैसे आपकी ये प्रैक्टिस हो जाएगी ना, आप 1-2 लाइन में कर लोगे ये क्वेश्चन। ठीक है, अब जो कैसे 1-2 लाइन में करें मैं बताता हूं। जिसको अप्रोच समझ में आ गई वो कैसे सोचेगा, अच्छा ये एक्स स्क्वायर है तो 2x यानी 2 साइन x की पावर 5। अब मैं बता रहा हूं कैसे डायरेक्ट करेगा। अच्छा, फिर सोचेगा अच्छा साइन है, माइंड में करेगा ये सारी चीजें। अच्छा, साइन का डेरिवेटिव कॉस, तो कॉस x की पावर 5। अच्छा, फिर ये x की पावर 5 का करना है, तो 5x की पावर 4। तो जो मैंने यहां सिखाया किसी स्टूडेंट ने एक बार भी सारा कर दिया। ठीक है, आया समझ में? तो इसको नोट कर लो यहां तक पूरा अच्छे से, फिर मैं इसको इरेज कर दूंगा, फिर ये प्लस लगा के आगे कर देता हूं। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसको इरेज कर दो। ठीक है, अब यहां पे अब मैंने क्या करा, प्लस का साइन लगा दिया। ठीक है, प्लस का साइन लगा दिया। ये है साइन स्क्वायर x की पावर 5। ठीक है, साइन स्क्वायर x की पावर 5 इंटू अब ये है कॉस x क्यूब। क्या है? कॉस x क्यूब है यहां पे। तो कॉस x क्यूब का जो डेरिवेटिव है, अब तो दिमाग लगा लो थोड़ा, हमारे पास कॉस x का फॉर्मूला है, तो ये सर्किल, तो क्या वो माइनस का साइन x क्यूब आएगा? क्योंकि कॉस x का जो डेरिवेटिव होता है वो माइनस साइन x होता है, तो यहां पे माइनस साइन x क्यूब आएगा। लेकिन ये जो सर्किल वाला पार्ट है उसका आपको अगेन डेरिवेटिव करना पड़ेगा मल्टीप्लाई में, तो डेरिवेटिव करना पड़ेगा x क्यूब का। तो ये कितना आ जाएगा देखो, 2 और 5 10 हो गया। x की पावर 4 को पहले लिख लो, फिर ये कॉस x क्यूब है, और ये साइन x की पावर 5 है, कॉस x की पावर 5 है, प्लस ये माइनस है तो इस माइनस को पहले लिख लो, साइन स्क्वायर x की पावर 5 है इंटू साइन x क्यूब है, और x क्यूब का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर। तो बस यही आंसर हो गया। चाहो तो 3x स्क्वायर को पहले लिख लो
और बुक से अगर आंसर मैच करवा लेते हैं, देख लेते हैं सेम है कि नहीं। 10x⁴ cos x³ cos, सर ये cos x³ 5 है ना, ये 5 था, cos x⁵ sin x⁵ cos, एक मिनट कुछ गड़बड़ हुआ है, एक मिनट, हाँ ये थोड़ा सा मैंने लिखने में यहाँ गलती, cos x³ ये है ना, 2 × 5 10 हुआ, cos x³ ये वाला टर्म है, फिर ये है, शायद सही लिखा था, एक बार चेक कर लेना, सही था वो, ठीक है। तो 10 बुक में क्या है ना, 10 और ये x⁴ भी है, तो 10x⁴ हो गया ना। अब बुक में देखोगे 10x⁴ है, फिर sin x⁵ लिखा है, मैंने सही लिखा था पहले, वो मैंने सोचा कि इधर गड़बड़ हो रहा है, तो ये sin x⁵ है। अब मल्टीप्लाई इधर उधर हो सकता है, वो एक ही बात होती है। फिर लिखा है cos x⁵, तो ये लिखा हुआ है, फिर लिखा है cos x⁵, ये हो गया। 3x² को पहले लिखा हुआ है, और फिर sin² x⁵ लास्ट में, और ये sin x³ पहले लिखा है, तो वो रीअरेंज दे रखा है, लेकिन आप ऐसे भी छोड़ोगे तब भी फुल मार्क्स मिलेंगे। अब यार ये कोई बात थोड़ी ना है कि कोई xy लिखे कोई yx लिखे उस पर नंबर कट जाए, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो नोट कर लीजिए, आई होप आपको ये समझ में अच्छे से आ गया हो। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको डेरिवेटिव करना है ट्वाइस ऑफ √ cot x² का, ठीक है। ट्वाइस है √ cot x² का हमें यहाँ पे डेरिवेटिव करना है। तो 2 तो कांस्टेंट टर्म में खुशी खुशी बाहर आ जाएगा, 2 बाहर कर दो, डेरिवेटिव किसका होगा, √ cot x² का, ठीक है। मतलब खुशी खुशी 2 बाहर आ गया, 2 ने कहा देखो ऐसा है, हमें बाहर करो, हमें इस दुनियादारी से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, हमें बाहर कर दो। अच्छा, अब इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, कुछ बच्चे गलती पता क्या करेंगे, कॉट का फॉर्मूला लगाने बैठ जाएंगे। अरे भैया कॉट से पहले रूट लगा हुआ है, कॉट का कैसे लगा लोगे। अगर अकेला कॉट होता तो लग जाता कॉट एक्स का फॉर्मूला माइनस का cos x² होता है, क्या दिक्कत है। लेकिन ये अकेला कॉट थोड़ी ना, रूट है, तो √x का मैंने आपसे इसीलिए बोला था फॉर्मूला याद कर लो, क्या बताया था, 1/2 √x, याद रख लो कि √x का फॉर्मूला होता है 1/2 √x, ठीक है। तो अगर हम इस वाले पार्ट को सर्कल मान लें, क्या मान लें, √ cot x² में cot x² वाले पार्ट को सर्कल मान लीजिए आप, क्या मान लो, सर्कल मान लो भाई, ठीक है। तो अब ध्यान से रिलेट करना, देखो रूट के अंदर डब्बा मतलब कुछ है उसमें, तो 1/2 √ डब्बा है यहाँ पे, तो ये √x है, तो क्या आ जाएगा 1/2, देखो यहां x है तो यहां पे x है, तो यहां पे cot x² है, तो ये cot x² आएगा। अब यहां पे जो सर्कल माना है आपने, आपको पता है चेन रूल के अकॉर्डिंग डेरिवेटिव कर देंगे किसका, cot x² का, किसका, cot x² का, देख लीजिए जरा, ठीक है। अब आपके पास cot x का फॉर्मूला है, लेकिन यहां पे cot x² है, तो ये वाला पार्ट सर्कल हो जाएगा, ठीक है। तो 2 से 2 कट गया ये, तो 1/√ cot x² इंटू कॉट का डेरिवेटिव क्या होता है, देखो उधर देखो, माइनस का cos² x होता है, तो यहां पे अगर x था तो यहां x है, लेकिन यहां पे x² है ना, तो x² आएगा। तो मल्टीप्लाई में डेरिवेटिव किसका करेंगे, x² का करेंगे। तो फाइनल आंसर कितना होगा हमारा, इसको अब मैं रेज कर दूं, पहले इतना नोट कर लो आप वीडियो पॉज करके और समझ लो, अप्रोच बना लो इसकी, ठीक है। तो यहां से आपका आंसर आएगा, ये 1 × दिस होगा तो यही आ जाएगा, तो माइनस का cos x² अपॉन √ cot x² इंटू x² का जो डेरिवेटिव होता है वो 2x होता है, क्या होता है, x² का डेरिवेटिव 2x होता है। तो आपका ये भी एक आंसर है, लेकिन आप बुक में देखोगे तो अगेन इसका आंसर मैच नहीं कर रहा होगा, इसका आंसर साइन कॉस के टर्म्स में कुछ दे रखा है। तो बच्चे सोचते हैं क्या हमारा आंसर सही है कि गलत है, क्या है, तो ये चीज है। तो हम लोग इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये भी आपका एक आंसर है, इसमें आप छोड़ सकते हो, मैं बता रहा हूं 1 नंबर भी, आधा नंबर भी नहीं कटेगा, क्योंकि ये भी एक आंसर है भाई, और ये भी तूने पूरा सॉल्व करा है, ठीक है। अब वो बात अलग है, आंसर साइन में दे रखा, वो एक अलग चीज हो जाती है, ठीक है। तो ये कैसे कर सकते हैं इसको सिंप्लीफाई, देखो ये cos x², अभी इसको ऐसे रहने दो, और अभी ये 2x को भी ऐसे ही रहने दो, ठीक है। कॉट जो होता है वो cos अपॉन साइन होता है ना, तो cos x² आएगा अपॉन, तो एंगल जो है वही रहेगा, अपॉन साइन x² आएगा ना, ठीक है, कुछ ऐसा आ जाएगा। एक काम कर लेते हैं, cosec को भी फिर चेंज ही कर देते हैं, cosec क्या होगा 1/√x²
साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, क्योंकि कॉसेक जो होता है 1 अपॉन साइन होता ना, अपॉन। अब यहां पे क्या कॉट जो है वो क्या है, कॉस एक्स स्क्वायर अपॉन साइन एक्स स्क्वायर, ठीक है। और ये 2x है आपका, इतना देख लो। और इतना मैं इसको इरेज करूंगा क्योंकि यहां सॉल्व करना पड़ेगा, थोड़ी सी रूट है ना इसमें ज़्यादा ही कुछ, तो इसमें ये इरेज कर लेते हैं। अब देखो ये माइनस का 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन, ये रूट को ब्रेक कर दो तो रूट कॉस एक्स स्क्वायर अपॉन रूट साइन एक्स स्क्वायर, और 2x हो गया। ये कितना हो गया, ये कितना हो गया, ये वाला जो पार्ट है वो 2x है, कितना है 2x। अब ये वाला पार्ट ऊपर चला जाएगा और ये नीचे रहेंगे, तो माइनस का 1 अपॉन, अच्छा ये साइन स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लो, तो माइनस का 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो रूट कॉस एक्स स्क्वायर इधर आ जाएगा और ये ऊपर पहुंच जाएगा, ठीक है, साइन एक्स स्क्वायर ऊपर और इंटू 2x है। अब ये देखो फालतू का, मतलब एक प्रकार से ज़्यादा सिंप्लीफाई है, मैंने कहा इसके बिल्कुल भी एक्स्ट्रा नंबर नहीं मिलने वाले, वो तो मैं इसलिए सॉल्व कर रहा हूँ कि चलो आंसर आपका मैच करवा दूँ, आपको सर आंसर मैच नहीं कर रहा इसलिए, ठीक, इसलिए करवा रहा हूँ सिर्फ। तो माइनस का ये हो गया रूट साइन एक्स स्क्वायर अपॉन, अगर साइन स्क्वायर है क्या हम इसको 2 बार लिख सकते हैं, यानी कि साइन एक्स स्क्वायर, साइन एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स स्क्वायर 2 बार लिख सकते हैं, आप कहोगे हाँ सर लिख सकते हैं, और ये रूट कॉस एक्स स्क्वायर है और ये इंटू 2x है, ठीक है। अब इतना नोट कर लीजिए, इसको भी इरेज करेंगे, देखो कितना ज़्यादा सिंप्लीफाई करना है अगर आंसर को मैच करवाना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर मैं आपसे कहूँ ऊपर रूट 2 लिखा है नीचे 2 लिखा है, तो आप इसका आंसर क्या बोलोगे, आप कहोगे सर इस 2 को लिख दो रूट 2 इंटू रूट 2, एक रूट 2 कट जाएगा, नीचे आ जाएगा 1/√2। तो कुछ यहां भी तो ऐसे दे रखा है, साइन एक्स स्क्वायर यहां भी है, साइन एक्स स्क्वायर यहां भी है, इसमें रूट है इसमें रूट नहीं है, अच्छा इसको ऐसे ही छोड़ दो ये वाला टर्म, ठीक है। तो माइनस फिर ये बन गया, ये तो हट गया इसके थ्रू, ठीक है। ये चलो मैं पूरा लिख दूं, चलो रुक जाओ 1 मिनट, एक स्टेप और लगेगा जिससे आपको क्लियरिटी आएगी। मैं इसमें तो कुछ नहीं कर रहा हूं, साइन एक्स स्क्वायर में कुछ नहीं कर रहा हूं, इस वाले साइन एक्स स्क्वायर को क्या मैं रूट में लिख सकता हूं 2 बार, साइन एक्स स्क्वायर रूट साइन एक्स स्क्वायर, अब समझ में आई बात। और ये कॉस एक्स स्क्वायर है रूट में, तो अब ये कट गया कि नहीं कट गया, क्योंकि 2 को आप रूट 2 इंटू रूट 2 2 बार लिख सकते हो ना, वही करा मैंने। तो माइनस का 2x साइन एक्स स्क्वायर, अब रूट और रूट 2 टर्म है, रूट को आप कंबाइन कर सकते हो, तो साइन एक्स स्क्वायर कॉस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ऐसा आ गया। अभी भी ये फाइनल आंसर मैच नहीं कर रहा है, अभी और कुछ करना है, पहले आप इतना नोट करिए फिर वीडियो पॉज करके, ठीक है। अब आपको एक फॉर्मूला रिकॉल करवाता हूं, फिर आपको समझ में आ जाएगा। एक फॉर्मूला था ना ट्रिग्नोमेट्री में, 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा। अगर साइन और कॉस मिल जाए और एंगल अगर सेम है तो डबल कर सकते हो आप, अगर 2 साइन मतलब 2 है साइन है और कॉस है, तो देखो यहां पे भी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम है, अगर इसको 2 और मिल जाए तो ये साइन 2 थीटा बना देगा। तो एक काम करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, रूट लेके ना 2 से मल्टीप्लाई कर लो और 2 से डिवाइड भी कर लो एडजस्ट करने के लिए, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, माइनस का 2x अपॉन साइन एक्स स्क्वायर रूट 2 साइन एक्स कॉस एक्स, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, साइन 2 थीटा यानी साइन 2 थीटा, थीटा कितना है एक्स स्क्वायर यानी 2x स्क्वायर, ठीक है, अपॉन नीचे 2 है और ये रूट लगा है तो रूट 2 आ गया ना ये, तो ये रूट 2 ऊपर पहुंच जाएगा, तो माइनस का 2√2 x अपॉन साइन एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ साइन 2x स्क्वायर। ये आपका बुक में भी आंसर दे रखा है, हाँ बिल्कुल सेम यही दे रखा है, लेकिन मैं आपसे फिर से बोलूंगा इसकी पेपर में बिल्कुल भी नीड नहीं है। आप कहोगे सर नंबर कटेंगे, अरे एनसीईआरटी में दे रखा है, 1% नंबर नहीं कटेगा आपका, वो भी आंसर सही था, माइनस का कॉट जो आया था कॉट के टर्म में लिख सकते हो यार, कॉट के टर्म्स में आंसर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वो तो बाई चांस एनसीईआरटी में इतना सिंप्लीफाई करके दे दिया है आंसर, कई बार एनसीईआरटी में भी कॉट में आंसर दे रखे हैं बहुत सारे, ये थोड़ी ना रूल थोड़ी ना कि साइन कॉस में चेंज करो, कोई रूल नहीं है ऐसा, ठीक है। बस इसमें दे रखा था इसलिए मैंने कर दिया, अगर आपको लग रहा है कि बहुत स्टेप है
फालतू का है तो कोई बिल्कुल भी नीड नहीं है, ठीक है। बस आपको सीख जरूर लेना है कि हाँ इससे कुछ सीखने को मिला, ठीक है, इतना समझना है, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 में डेरिवेटिव करना है, ये तो आसान है, कॉस रूट एक्स है हमारे पास, कॉस एक्स, ये सर्कल मान लो, हमारे पास कॉस एक्स का फॉर्मूला है ना, हमारे पास किसका फॉर्मूला है, कॉस एक्स का, क्या होता है, माइनस का साइन एक्स, तो ये हो जाएगा कॉस एक्स का माइनस का साइन एक्स, अब यहाँ पे रूट एक्स है तो रूट एक्स आएगा, और डेरिवेटिव किसका होगा, रूट एक्स का हो जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस का साइन रूट एक्स, और इस रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1/2 रूट एक्स, ठीक है, इस रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या हो गया, 1/2 रूट एक्स, तो ये आंसर है, ठीक है। तो 8th क्वेश्चन का तो हो गया। अब इसका जो 9th और 10th 2 क्वेश्चन दे रखे हैं, 9th और ये 10th, ये डिफरेंशियबिलिटी पे दे रखे हैं। डिफरेंशियबिलिटी पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है नहीं, मतलब एनसीईआरटी 2 ही क्वेश्चन जैसे दे रखे हैं, तो इसकी आपको अलग से प्रैक्टिस करनी होगी। मैं इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा बता देता हूँ क्या रहता है। जैसे कोई फंक्शन अगर आपको दे रखा है, जैसे अगर आपको याद हो फर्स्ट एक्सरसाइज आपने की है, जैसे वहां पे हम कंटिन्यूटी चेक करते थे, ठीक है, कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस कब होता है, ठीक है, तो कंटिन्यूअस में ऐसा रहता है कि जैसे अगर ये है, इस पॉइंट पे अगर ए पॉइंट है तो आप LHL निकालते थे, LHL और FA तीनों इक्वल होता था, तो आप बोलते थे कंटिन्यूअस है। डिफरेंशियबिलिटी से मतलब है कहां पे फंक्शन डिफरेंशियबल है, डिफरेंशियबल मतलब जिसका dy/dx पॉसिबल हो, ठीक है। अगर मैं आपसे ये कर्व बना दूं तो कर्व का मतलब है, अब अगर आपको dy/dx कहीं ना कहीं स्लोप को रिप्रेजेंट करता है, अगर फिजिक्स में थोड़ा पढ़ा हो तो आप यहां पे स्लोप बना सकते हो, यहां पे स्लोप बना सकते हो, यहां पे स्लोप बना सकते हो, ठीक है, जहां पे भी स्लोप बना सकते हो वहां पे कह सकते हो डिफरेंशियबल है। लेकिन अगर मैं अचानक से ऐसा कोई ग्राफ बना दूं तो ये जो शार्प पॉइंट है, मान लो ये शार्प पॉइंट x=1 पे है फॉर एग्जांपल, तो यहां पे आप इसको टेंजेंट बना सकते हो क्या शार्प पॉइंट पे, आप कहोगे नहीं, तो इस पॉइंट पे वो डिफरेंशियबल नहीं होगा। मतलब अगर कभी कोई ग्राफिकली तुमसे कोई पूछ ले कि बताओ ये फंक्शन जो है ऐसा बना हुआ है, ऐसा बना हुआ है, और अचानक से इस पॉइंट पे कुछ ऐसा हो गया, तो आपसे कोई पूछे कि इस पॉइंट पे क्या डिफरेंशियबल है, तो आप कहोगे ग्राफ को देख के नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहां पे आप टेंजेंट नहीं बना सकते हो, शार्प एजेस पे आप टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते। तो ये तो हुआ ग्राफिकली बात, कि ग्राफिकली अच्छा ये चीज है कि डिफरेंशियबल का मतलब है dy/dx, और dy/dx का मतलब है स्लोप, और स्लोप का मतलब है टेंजेंट, मतलब सब आपस में लिंक है। तो शॉर्ट में आप इतना समझो, जहां शार्प एज होगी तो वहां पे डिफरेंशियबल नहीं होने वाला। तो जैसे इसमें बोला भी गया, प्रूव दैट mod x-1 इज नॉट डिफरेंशियबल एट x=1। हमें पता होना चाहिए mod x-1 का जो ग्राफ होता है वो कुछ ऐसा ही होता है, 1 पे शार्प एज ऐसी बनती है, इस तरीके ग्राफ इसका ये होता है। तो ग्राफिकली तो मुझे दिख रहा है कि इस पे ये डिफरेंशियबल नहीं है, लेकिन आप पेपर में ग्राफिकली तो बताओगे नहीं। मान लो ये ज्यादा नंबर का क्वेश्चन आ गया, तो उसके लिए कॉन्सेप्ट है, आप LHD निकालोगे और आप RHD निकालोगे। क्या निकालोगे, LHD और RHD। जैसे LHL होता था ना, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, यहां पे LHD होता है और RHD, ठीक है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव। अगर ये दोनों बराबर आ गए तो कह दो डिफरेंशियबल है, अगर नहीं आए तो नॉट डिफरेंशियबल। तो इसके 2 फॉर्मूले हैं, वो आप फॉर्मूले नोट कर लीजिए। फॉर्मूला क्या है, आपको ये फॉर्मूला लगाना है, लिमिट h → 0 FA + h, सॉरी अगर LHD है तो A - h माइनस का FA अपॉन -h, ये ध्यान रखना इधर -h होता है। और RHD में जब आप निकालते हो, यानी राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते हो, तो यहां फॉर्मूला है लिमिट h → 0 f(a + h माइनस का FA अपॉन प्लस का h। अब आप कहोगे सर ये स्मॉल a क्या है, चलो h में तो लिमिट है, समझ में आता है। a क्या है, a है वो पॉइंट जिस पे आप डिफरेंशियबिलिटी निकालनी है, ठीक है, जैसे 1 पे निकालनी है, ठीक है। तो अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो a को पुट कर दूं, तो ये 2 फॉर्मूले हो गए आपके लिए, नोट कर लीजिए, FA - h माइनस का FA अपॉन -h, FA + h माइनस का FA अपॉन h। तो लिमिट h → 0 F1 - h माइनस का F1 अपॉन माइनस का h। अच्छा, अगर आपका fx ये दे रखा है कितना, mod x-1, तो अगर मुझे 1 - h निकालना है, तो अगर मुझे F1 - h निकालना है तो मुझे x को रिप्लेस करना होगा 1 - h से, ठीक है, x को रिप्लेस करना होगा किससे,
1 माइनस एच से, तो x को रिप्लेस कर दो 1 माइनस एच और ये माइनस का 1, तो 1 से 1 कट गया तो कितना आया, माइनस एच आ गया। तो मैं यहां लिखने जा रहा हूं लिमिट, चलो पूरी लिख देता हूं ये पूरा, मॉड में 1 माइनस एच माइनस का 1, ठीक है। f1 क्या होगा, देखो मॉड x, fx तुम्हारा ये है तो x को 1 रख दो यहां पे, मॉड 1 माइनस 1 अपॉन माइनस का h, तो कितना आएगा देखो, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, माइनस से माइनस कट गया तो मॉड माइनस एच आया अपॉन माइनस एच, और ये तो 0 हो गया ना, 1 माइनस 1 0 हो गया, तो लिखा ही नहीं मैंने। अब लिमिट जो है वो h 0 को अप्रोच कर रहा है, मान लो 0 पॉइंट समथिंग कुछ है, तो मॉड तो पॉजिटिव से ब्रेक कर दो, ऐसे भी माइनस का मॉड प्लस हो जाता है, तो प्लस एच अपॉन माइनस एच, तो एच एच कट गया तो कितना आएगा, -1 आएगा ना। चलो अब आर एच डी निकालते हैं, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, f इधर भी 1 प्लस एच कर दो, ये f 1 हो जाएगा अपॉन h। देखो अगर fx ये है तो f 1 प्लस एच क्या होगा, तो जो x है वो रिप्लेस हो जाएगा किससे, 1 प्लस एच से, तो 1 प्लस एच माइनस का 1 माइनस का f1, x को 1 रख दो तो 1 माइनस 1 अपॉन एच। अब ये 2 मॉड लग गए हैं क्या, ठीक है, तो 1 से 1 कट गया तो यह आ गया लिमिट h टेंड्स टू 0, मॉड h माइनस का 0 अपॉन h। अब लिमिट 0 पे अगर अप्रोच हो रही है तो मॉड पॉजिटिव से ब्रेक हो गया, h अपॉन h से कितना आया 1, तो ये -1 है ये +1 है, तो लिख देना सिंस LHD नॉट इक्वल टू RHD, तो नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1। तो आपको LHD RHD वाले रूल से सॉल्व कर देना, 2 फॉर्मूले बस याद कर लो आप, ठीक है, आया सबको समझ में। चलो नेक्स्ट है कि fx आपको एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दे रखा है 0 से 3 के बीच में, और प्रूफ करना है कि नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1, एट x इक्वल टू, तो जैसे हम 1 का करेंगे वैसे ही 2 का कर लेंगे, क्या दिक्कत है, एक ही जैसी चीजें तो हैं ये। तो चलो पहले एट x इक्वल टू 1 निकाल लेते हैं, तो चलो पहले ले लेंगे LHD फिर ले लेंगे RHD, ठीक है, LHD RHD ले लिया। तो LHD का फॉर्मूला क्या देता है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f a माइनस एच माइनस का एफ ए अपॉन माइनस का h। तो अगर मैं 1 पे निकाल रहा हूं तो a को रिप्लेस कर दो 1 से, तो f 1 माइनस एच माइनस का f 1 अपॉन माइनस का h, ऐसा आएगा। f 1 माइनस एच, देखो अगर आपका fx ये है, अगर आपका fx ये है तो अगर f 1 माइनस एच निकालना है तो ये x है तो x है, तो अगर 1 माइनस एच है तो क्या आएगा, 1 माइनस एच आएगा, माइनस f1 यहां पे 1 पुट कर दो, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर किसका आएगा 1 का, अपॉन माइनस का h, ऐसा कुछ रिजल्ट आएगा, देख लो जरा, ठीक है। अब देखना ये है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, आपको पता होगा 2.9 का भी ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 होता है, तो आप मुझे बताओ अगर 1 में कुछ माइनस हो रहा होगा, यानी कुछ कम हो रहा होगा, सोच के देखना, मान लो 1 में किसी ने बोला 0.1 कम हो रहा है, मतलब h कुछ तो होगा 0 पॉइंट समथिंग, अगर 0 पे अप्रोच कर रहा है तो ये फिर कुछ कम हो गया 0.9 बन जाएगा, और 0.9 हो चाहे 0.99 हो, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा, 0 आएगा। तो ये कितना आ गया फिर, लिमिट h टेंड्स टू 0, यानी ये रिजल्ट तो 0 हो गया, 0 माइनस 1 अपॉन माइनस का h, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस 1 अपॉन माइनस h, ये कट गया, h को 0 पे अप्रोच करवाओगे तो ये लिमिट इनफाइनाइट पे टेंड करेगी, ठीक है। चलो अब RHD निकालते हैं, RHD में लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 f a प्लस h माइनस का f a अपॉन प्लस का h, ठीक है, ये हो जाएगा। तो अब आप इसमें 1 रख दो, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 1 प्लस एच, किसमें, ग्रेटेस्ट इंटीजर में, 1 प्लस एच माइनस का f, पहले 1 रख लेते हैं एक ही जगह, तो f 1 प्लस एच माइनस का f1 अपॉन h, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f 1 प्लस एच, तो ये fx है तो यहाँ पे आ जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर में 1 प्लस एच माइनस का f1, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर में 1 अपॉन h।
तो देखो 1 में कुछ ऐड हो रहा है, यानी 1 में 0.1 ऐड हो गया, मान लो, समझ ना, 1 में अगर 0.1 भी ऐड हो गया, ठीक है, तो ये 1.1 आया, और 1.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, 1 होगा ना वो। तो कितना आ गया ये, लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 आया ये, तो 1 - 1 अपॉन h। तो ये अगर आपका अच्छा, यहां पे कुछ थोड़ी कंफ्यूजन हो जाती है कुछ बच्चों, क्या कहते हैं सर ये 0 है और अगर h को भी 0 करेंगे तो 0/0 इनडिटरमिनेंट फॉर्म, ऐसा नहीं है। इनडिटरमिनेंट फॉर्म तब होता है जब ऊपर भी 0, देखो इनडिटरमिनेंट फॉर्म कब होता है, जब अगर मैं कहूं आपसे कि यहां पे h टेंड्स टू 0 है और ये 2h माइनस का तुम्हारा कितना है, मान लो यहां पे अगर लिमिट 1 है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, और ये है तुम्हारा h - 1 अपॉन 2h माइनस का 2, ठीक है। तो देखो यहां पे अगर h को 1 रख रहे हो तो 0 हो रहा है, और यहां पे h को 1 रख रहे हो 0 हो रहा है, तो 0 पे अप्रोच कर रहे हो। ये लिमिट का मतलब क्या होता है, अप्रोच करना। जब ऊपर और नीचे दोनों अप्रोच करते हैं 0 पे तब इनडिटरमिनेंट होता है। लेकिन यहां पे ये अप्रोच नहीं कर रहा है, ये 1 - 1 0 ही है, और ये तुम्हारा अप्रोच कर रहा है मान लो 0 पॉइंट समथिंग, तो 0 पॉइंट समथिंग होगा तो 0 आंसर आएगा। कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं तो इस बात को क्लियर कर लेना। तो यहां पे भी देख रहे हो LHD और RHD इक्वल नहीं है, LHD नॉट इक्वल टू RHD, तो नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1, आया समझ। तो ऐसे ही आप जैसे मैंने 1 पे करा वैसे 2 पे कर लो, कर लेते हैं फटाफट, नोट कर लीजिए, पहले नोट कर लो फिर 2 कर देता हूं। तो देखो 2 करा एट x इक्वल टू 2, इधर 2 कर दीजिए, 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 ठीक है। अब थोड़ा चेंज हो जाएगा, 2 में थोड़ा सा कम हो गया, यानी कि 2 में मान लो 0.1 हटा दिया, 1.9 हुआ। 1.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, ठीक है। और ये तो तुम्हारा 2 आएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर, 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा 2, भाई अभी बताया ना 1.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा अगर यहाँ पे कुछ कम हो रहा है, तो 1 - 2 क्या होगा -1, और नीचे -h, अल्टीमेट सेम आ गया, ठीक है। अब जैसे a + h इस पे निकालोगे तो यहाँ 2 आएगा, 2 + h, तो यहाँ 2 आएगा, यहाँ 2 आएगा, यहाँ 2 आएगा। अब 2 + h तो यानी 2.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 हो गया, और यहाँ पे 2 है तो 2 आएगा, 2 - 2 0, फिर वही 0 आ गया और नॉट इक्वल हो गया। सेम तरीके से हो गया, इस 1 को 2 से रिप्लेस कर दिया। तो इस एक्सरसाइज में इतना ही था। आई होप, उम्मीद करता हूं कि मैंने आपको अच्छे सब कुछ सिखा दिया हो, और आप लोग जरूर फीडबैक के तौर पे कमेंट सेक्शन बताना कि आपको कैसा लगा ये लेक्चर, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। लास्ट में एक ही बात बोलूँ कि आप सभी सफल हों। धन्यवाद।